Okay, so welcome everyone. Now, today in today's video, I will be telling you what is event loop. जितना बेसिक समझा सकता हूँ, जितनी कोशिश करूंगा बेसिक से बेसिक समझाने की, उतना बताऊंगा। सबसे पहली बात, इवेंट लूप जो है वो जावास्क्रिप्ट का बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये नोट्स है जो कि इतना आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। लाइक दीज आर द थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड टू यू बाय द इंटरव्यूअर। नाउ सबसे पहले इवेंट लूप होता क्या है। तो अगर इवेंट लूप की मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं तो ये एक तरीका है जिससे जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत तेज काम करती है। और अच्छे से और बेसिक में जाऊं तो कैसे काम करती है, मतलब कैसे इतनी जल्दी कोड उसका रन होता है और वी गेट द रिजल्ट। और थोड़ी ट्रिकी चीज है बट मजेदार है। सबसे पहली बात, जो अपन एसिंक्रोनस ऑपरेशन करते हैं वो बहुत इफेक्टिवली हो जाता है इवेंट लूप से। तो इंटरव्यूअर आपसे सब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इवेंट लूप काम कैसे करता है। तो आपको वो बताना है कि इवेंट लूप काम कैसे करता है। ठीक है, तो इवेंट लूप के पहले चलो अच्छा एक और चीज बताता हूँ। जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। मतलब कि एक पीस ऑफ कोड जो होता है एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। अगर मल्टीपल टास्क हैं, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, यूजर इंटरेक्शंस हैं और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो इनको विदाउट ब्लॉक करे मतलब कोड एग्जीक्यूट होता चला जाता है। एंड ये सब जावास्क्रिप्ट इसलिए कर पाता है बिकॉज ऑफ द इवेंट लूप। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं इवेंट लूप के। कॉल स्टैक, हीप, टास्क क्यू और माइक्रो टास्क क्यू। ये चार कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स है जो कि इंटरव्यूअर को आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले कॉल स्टैक क्या होता है। द स्टैक्स वेयर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एंड वन फंक्शन इज कॉल्ड इट्स एडेड टू अ कॉल स्टैक एंड व्हेन फंक्शन फिनिशेस इट इज रिमूव। तो जो लाइक सबसे बेसिक चीज है वो है कॉल स्टैक। द फर्स्ट जिसमें फंक्शन जाता है और वो एग्जीक्यूट होता है। और जब वो कॉल होता है फंक्शन तो वो एग्जीक्यूट होता है और देन उसके बाद वो रिमूव हो जाता है। हीप जिसमें आपके वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स एंड क्लोजर्स सेव होते हैं। टास्क क्यू या मैक्रो टास्क क्यू बोलते हैं इनको, जिसमें एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म होते हैं। सेट टाइम आउट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये दो एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद होता है माइक्रो टास्क क्यू, जिसमें आपके प्रोमिसेस आते हैं मेनली। एसिंक अवेट आ गया, ये दो चीजें आती है। और माइक्रोटास्क क्यू जो होता है वो जिसकी प्रायोरिटी हायर होती है टास्क क्यू से। टास्क जो टास्क क्यू में होते हैं कॉलबैक्स फंक्शन उनसे ज्यादा, तो हमेशा ये पहले एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक, अब इसको समझाने के लिए इधर आ जाओ। ठीक है, सबसे इजी चीज देखो। अ, अच्छा चलो इसको रहने देता हूँ। ये आपका सिंक्रोनस ऑपरेशन है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। पहले लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ, तीसरी लाइन का कोड, इस तरीके से चलता है। ठीक, बट प्रायोरिटीज आप अपन को क्या पता है कि सिंक्रोनस ऑपरेशन सबसे पहले वर्क करेंगे कॉल स्टैक्स में। ठीक है, उसके बाद आपके माइक्रो टास्क करेंगे और उसके बाद मैक्रो टास्क वर्क करेंगे इवेंट लूप के अंदर। तो अगर इसका मुझे इनपुट बताना है, लाइक ये क्या रिटर्न, मतलब ये क्या रिजल्ट कंसोल क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें जाऊँ एग्जाम्पल पे, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पे गया, ये फंक्शन एग्जाम्पल का बना है। ये एसिंग का वेट लगा है, माइक्रोटॉस्क है। ठीक है, कॉल स्टैक में ये फंक्शन चला गया आपका, इसके अंदर प्रोमिसेस लगे हुए हैं। ठीक, ये पूरे का पूरा फंक्शन कॉल स्टैक में है आपकी। फिर जो कोड है एग्जीक्यूट हुआ, मतलब तीसरी लाइन पे आया, कंसोल डॉट लॉग सिंक्रोनस ऑपरेशन है। सिंक्रोनस ऑपरेशन है तो ये तुरंत ही रिजल्ट दे देगा आपका, क्योंकि सिंक्रोनस ऑपरेशन सबसे हाई प्रायोरिटी होते हैं। ठीक है, सेट टाइम आउट टास्क क्यूब में चला गया। ठीक है, ये इनकी माइक्रो टास्क के बाद की प्रायोरिटी होती है। फिर से सेट टाइम आउट कॉल स्टैक में चला गया। और फिर ये वाले लाइन ऑफ कोड आ गए 14 15, क्योंकि बट ये अपन कॉल कर चुके हैं फर्स्ट लाइन पे, कॉल स्टैक पे आएंगे। फिर फंक्शन ई टू,
इसको कॉल नहीं किया अभी तक, कंसोल डॉट लॉग एंड सिंक्रोनस ऑपरेशन, ये तुरंत रिजल्ट प्रिंट कर देगा। एंड उसके बाद अपने E2 फंक्शन को कॉल किया। अ, अब देखो ये कॉल स्टैक में गए फंक्शन, इसके अंदर सिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो ये इसकी प्रायोरिटी आई। तो इस केसेस में क्या हो रहा है कि सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, एंड प्रिंट होगा, E2 के अंदर आपका इनसाइड E2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अपन को पता है कि प्रायोरिटीज किस चीज की आती है, माइक्रो टास्क की। तो माइक्रो टास्क में एसिंग अवेट और प्रॉमिस होते हैं। तो सबसे पहले, अब प्रॉमिस में देखो एक चीज होती है कि आप बोलोगे कि सिंक्रोनस ऑपरेशन, सिंक्रोनस ऑपरेशन में ये पहले रन कर जाना चाहिए लेकिन प्रोमिसेस में क्या होता है कि ये रोक के रखता है, जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक ये लाइन ऑफ कोड रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक इसका अपन को आंसर्स नहीं मिलेगा इस अवेट पे, तो ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए एसिंग अवेट यूज होता है। तो पहले ये प्रिंट होगा, देन ये प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पे सेट टाइम आउट की चांस आएगी। एंड सेट टाइम आउट में अब ये 2000 मिली सेकेंड्स पे बाद प्रिंट करेगा, और ये 0 मिली सेकेंड के बाद प्रिंट करेगा। तो पहले कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट कॉल बैक फ्रॉम सेट टाइम आउट प्रिंट होगा, एंड सेकेंड उसके बाद सेकेंड कॉल बैक फ्रॉम सेट टाइम आउट आएगा। अगर मैं इसको रन करूँ, सी, सबसे, देखो सबसे पहले स्टार्ट आया, इवन दो एग्जाम्पल पहले है, लेकिन जावा इवेंट लूप में क्या होता है, यही जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है, यही उसको अच्छा बनाती है कि ये इसके रिजल्ट आने तक के लिए नहीं रुका, ये उसके आगे बढ़ गया। एंड ये उसके आगे बढ़ गया, तो इसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट सिंक्रोनस ऑपरेशन तुरंत इसने प्रिंट किया। सेट टाइम आउट है, ये अभी कॉल स्टैक में गया है फंक्शन, ये भी कॉल स्टैक में गया है फंक्शन, इसको अपन ने ऊपर कॉल किया था, ये कॉल स्टैक में है ऑलरेडी पहले से। और इसकी प्रायोरिटी जो है हमेशा ज्यादा होती है, एसिंग अवेट और प्रोमिसेस की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है सेट टाइम आउट से। ठीक है। फंक्शन E2 इसको अपन ने कॉल नहीं किया है अभी तक, कंसोल डॉट लॉग एंड ये सिंक्रोनस ऑपरेशन इसको कॉल किया, E2 ये फंक्शन है। अब जब, देखो अब इसमें आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि देखो एग्जाम्पल फंक्शन पहले कॉल किया था और E2 फंक्शन बाद में कॉल किया था, तो एग्जाम्पल फंक्शंस के अंदर की चीजें क्यों नहीं आई, पहले प्रिंट क्यों नहीं हुई? द ओनली रीजन ये प्रिंट नहीं हुई बिकॉज ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन चल रहे हैं, एंड वी नो कि सिंक्रोनस ऑपरेशंस की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो जैसे ही कॉल स्टैक में आपका E2 फंक्शन गया और इसके अंदर ये सिंक्रोनस ऑपरेशन रिटर्न कर रहा है, तो इसने इसको प्रायोरिटाइज करा, एंड इसने ये रिटर्न कर दिया इनसाइड E2। नाउ वी नो दैट कि सिंक्रोनस ऑपरेशन के बाद प्रायोरिटीज आती है माइक्रो टास्क की। माइक्रो टास्क में कौन कौन से आते हैं, एसिक अवेट आता है, प्रोमिसेस आते हैं, ये सब आपके माइक्रो टास्क की होती है। तो एसिक फंक्शन के अंदर इसने क्या किया कि आ, अ, इसने प्रिंट किया पहले प्रॉमिस, एंड उसके बाद इसने प्रिंट किया आफ्टर रिजॉल्व। नाउ ये भी समझने वाली बात है, अगर मैं यहाँ से एसिंग अवेट हटा दूं, ठीक, ये मैंने एसिंग अवेट हटा दिया, तो एसिंग अवेट हटाने के बाद क्या हुआ, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसमें सबसे पहले सिंक्रोनस ऑपरेशन कॉल होगा, उसके बाद प्रॉमिस कॉल होगी। ठीक, अगर इसको मैं रन करूंगा अब, what happened? ओके, देखो आ, ये आया। अब जब अपन ने इसको रन किया तो सबसे पहले फंक्शन जो एग्जांपल कॉल हुआ था, इसका सिंक्रोनस ऑपरेशन पहले रन हो गया। ओके, सिंक्रोनस ऑपरेशन रन हुआ क्योंकि एंड डे कॉल भी पहले था, तो स्टार्ट से इसमें से अपना आया आफ्टर रिजॉल्व, देन स्टार्ट, उसके बाद एंड, फिर E2 में इनसाइड E2, फिर ये प्रायोरिटीज में गया आपका एग्जांपल के अंदर जिसने इसमें प्रॉमिस प्रिंट किया। एंड नाउ योर क्वेश्चन विल बी कि कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस प्रिंट क्यों नहीं हुआ? कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस इसलिए प्रिंट नहीं हुआ पहले, लाइक आफ्टर रिजॉल्व के पहले, बिकॉज ये .10 के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ही यही होता है कि जो डॉट, मतलब जब ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी उसके बाद इसको प्रिंट करो, डॉट डन मेथड के बाद। ठीक, एंड देन सेम प्रायोरिटीज फॉलो। अगर मैं यहाँ पे अब ए सिंक अवेट आपका फिर से लिख,
एंड इसको रन करूं तो एग्जाम्पल के अंदर गया। ये आपका एसिंग अवेट फंक्शन है। एसिंग अवेट फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, तो ये कॉल स्टैक में गया लेकिन प्रायोरिटी सिंक्रोनस ऑपरेशंस की है। ठीक है, ये एज अ होल फंक्शन जो है अब आपका माइक्रो टास्क में आ गया है। तो इसलिए पहले स्टार्ट एंड सिंक्रोनस ऑपरेशन में E2, देन प्रॉमिस एंड देन आफ्टर रिजॉल्ट, लाइक दिस। और उसके बाद सेट टाइम आउट की बारी आई, तो यहाँ पे अब आपका बात होगी कि पहले सेट टाइम आउट लिखा हुआ है सेकंड कॉल बैक का, बट अगर आप नीचे देखोगे तो फर्स्ट कॉल बैक प्रिंट हो रहा है। तो और उसके बाद सेकंड कॉल बैक प्रिंट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे अपन ने टू टू सेकंड का टाइमर लगा के रखा हुआ है, लाइक ये प्रिंट होगा 2 सेकंड बाद। तो इवन दो ये कॉल स्टैक में पहले गया, बट क्योंकि इसका रिस्पॉन्स 2 सेकंड बाद आना है, तो जब ये दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, लाइक तो उसमें जो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है फंक्शन, उसको ये रिटर्न कर देता है, लाइक दिस। तो ये टोटल इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट है, और इसी के बेसिस पे पूरी जावास्क्रिप्ट काम करती है। अगर आपने फंक्शंस देखे होंगे, जो अगर मैं आपको रियल सिनेरियोज के एग्जांपल बताऊं, तो एपीआई जितनी भी कॉल होती है, जितनी भी एपीआई कॉल अपन करते हैं, उसमें अपन एसिंग अवेट या प्रोमिसेस यूज करते हैं। और द ओनली रीजन इज दैट कि जो तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आता, वी डोंट वांट कि कोड आगे बढ़े। वी वांट कि पहले रिस्पॉन्स मिले, जब रिस्पॉन्स मिलता है तो उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम आगे की कोड करते हैं। उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो फंक्शंस पे वो चीजें यूज होती हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इसको एक मैं रियल टाइम सिनेरियो का भी एग्जांपल बताऊंगा। तो अगर अब नाउ इफ यू वांट टू समराइज दी ऑल थिंग, तो अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है कि व्हाट इज इवेंट लूप, तो सिंपल आपको आंसर देना है कि इवेंट लूप जो होते हैं वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट होता है। इट अलाउज नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड एफिशिएंटली। मतलब कि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं वो बिना रुके और बहुत अच्छे से, और मैनेजिंग मल्टीपल टास्क। इवेंट टू बी सिंपली यू कैन समराइज दैट कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन को आपको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना है एफिशिएंटली, एंड मैनेज करना है मल्टीपल टास्क को कंकरेंटली ऑन अ सिंगल थ्रेड। ना वो पूछेंगे कि सिंगल थ्रेड क्या होता है, सिंगल थ्रेड नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सो सिंगल थ्रेड का मतलब ये होता है कि वन पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट्स एट अ टाइम। तो अगर मल्टीपल टास्क है तो उसके लिए इवेंट लूप यूज होते हैं। तो इवेंट लूप क्या होते हैं? इवेंट लूप के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कॉल स्टैक होता है, जहाँ पे फंक्शंस आते हैं, फंक्शंस रिटर्न होते हैं, जब उनका रिस्पॉन्स मिल जाता है तो उस फंक्शन को कॉल स्टैक से हटा दिया जाता है। उसके बाद आपका हीप होता है, जहाँ पे मेमोरी स्पेस फॉर होता है, जिसमें वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स और क्लोजर स्टोर करते हैं। फिर टास्क क्यू होती है, जिसमें एसिंक्रोनस टास्क जो होते हैं, जैसे सेट टाइम आउट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट लोड होते हैं और वो वेट होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद माइक्रो टास्क क्यू होती है, अ प्रायोरिटी क्यू फॉर माइक्रो टास्क लाइक प्रोमिसेस। माइक्रो टास्क आर एग्जीक्यूटेड बिफोर रेगुलर टास्क इन द टास्क। ठीक है, तो टास्क क्यू में ही जाता है, मतलब माइक्रो टास्क में इनको प्रायोरिटी होती है प्रोमिसेस को, तो ये टास्क क्यू में वेट करता है उसको होने का, लेकिन प्रायोरिटी दी जाती है आपको माइक्रो टास्क लाइक प्रोमिसेस को। My promises and mutation observer. This is the whole concept of event.